अगर तुम क्लास 10th में हो या फिर जस्ट क्लास 11th में जाने वाले हो और तुम्हारा सपना है कि भैया मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में IIT बॉम्बे जाना है, तो ये 5 ऐसी मिस्टेक्स हैं दोस्त जो कि मैंने अपने चाहने वालों को करते हुए देखा है, जिसकी वजह से उनका IIT का सपना ही रह गया, वो ड्रॉप लेके भी IIT नहीं जा पाए। एंड बाय द वे, इन 5 गलतियों में से 2 गलती तो मैं खुद कर रहा था एंड मैं भी गिल्टी हूं उस चीज का। तो मेरी गलतियों से सीखो, मेरे दोस्तों की गलतियों से सीखो, इस वीडियो को एंड तक देखो अगर तुम्हें सच में IIT बॉम्बे क्रैक करना है इन फर्स्ट अटेम्प्ट। 5 मिस्टेक्स हैं, एक एक करके बात करेंगे, लेट्स गो। मिस्टेक नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग रिवॉर्ड रेशियो। क्या होता है भैया रिवॉर्ड रेशियो? IIT JEE का पेपर ना तुम्हें रिवॉर्ड करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, लेकिन हम में से मेजॉरिटी बच्चे क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि किसी तरह मैं टॉपर्स के नोट्स चुरा लूं, किसी तरह टॉपर्स को कॉपी कर लूं, एंड दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तुम्हें समझना पड़ेगा रिवॉर्ड रेशियो क्या है। अगर तुम एक टॉपर की कॉपी एनालाइज कर लेते हो, उसके नोट्स कॉपी कर लेते हो, उसके पढ़ने का तरीका कॉपी कर लेते हो, तो तुम्हें रिवॉर्ड क्या मिला कि मैं टॉपर जैसा पढ़ रहा हूं। बट रियल रिवॉर्ड इज गेटिंग इनटू IIT। टॉपर्स को फॉलो करना तो एक तरीका था, लेकिन वो तुम कभी नहीं कर पाओगे, बिकॉज IIT JEE rewards problem solving, but what you are doing is copying the topper. You will never be able to solve problems yourself. और अगर तुम खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो तो तुम IIT जाने के खाक लायक हो। सो इस बात को गांठ बांध लो कि तुम्हें कभी भी कॉपी नहीं करना है टॉपर को, चाहे वो कितना ही अच्छा कर रहा हो। तुम उसे देख के इंस्पिरेशन ले सकते हो, बट उसकी किताबें फॉलो मत करो, उसके नोट्स लिखने का तरीका फॉलो मत करो। फोकस ऑन क्रिएटिंग योर ओन सिस्टम। उस सिस्टम को कैसे बनाते हैं उस पर भी मैं थोड़ी देर में आऊंगा, बट पहले मुझे तुम्हें बताना है तुम्हारी मिस्टेक नंबर 2 जो मैं खुद करता था। एंड मिस्टेक नंबर 2 इज मेकिंग नोट्स इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस। जब सर क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो मैं क्या करता था, सबसे पहले लिख लेता हूं भाई, ताकि मेरे को ना चीजें याद रहें, बाद में भूल ना जाऊं। उसके चक्कर में क्लास में मैं कंसेप्ट समझता नहीं था, और जब सर क्लास के सवाल कराते थे तो मेरे से बनते नहीं थे, एंड मैं हमेशा नोट्स बनाने में ही लगा रहता था। मुझे 6 महीने लगे इस चीज को रियलाइज करने में दोस्त। 6 महीने, 1/4 ऑफ माई IIT प्रिपरेशन आई वेस्टेड बिकॉज आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दिस वन थिंग। क्या है वो वन थिंग भैया? कि भाई IIT जाओगे तुम, जब कंसेप्ट तुम्हारे अंदर उतरेंगे, तुम्हारे कॉपी के अंदर नहीं, अपने अंदर कंसेप्ट को उतारना है, तो मेक नोट्स, बट उसको इतनी तवज्जो मत दो। जैसे मैंने क्या बोला, डोंट कॉपी टॉपर्स नोट्स, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू नॉट गिव ऑल द टाइम टू नोट्स। थोड़ा समय खुद की समझने में भी दो, स्पेशली जब सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, जब कुछ चीजें समझा रहे हैं, तो पेन नीचे रख दो। तुम्हें 5 मिनट मिलेंगे बाद में लिखने के लिए, उसमें जो लिखना है गोदागादी करनी है कर लेना। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, सर जब पढ़ा रहे हैं उस वक्त नोट्स बनाने पे ध्यान नहीं देना है। दिस इज मिस्टेक नंबर 2। मिस्टेक नंबर 3, नॉट एनालाइजिंग योरसेल्फ। तुम IIT की कितनी प्रिपरेशन कर रहे होगे? दिन के 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे पढ़ रहे होगे, लेकिन तुम उसमें से कितने घंटे खुद को एनालाइज कर रहे हो? कितने घंटे खुद की प्रोग्रेस को मेजर कर रहे हो? 0। एंड ये गलती मैंने खुद करी अपने टाइम पे, और सिर्फ IIT के टाइम पे नहीं, कॉलेज में भी। जब मैं बिजनेस में आया तब मुझे समझ में आया कि चीजों को एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। हमें क्या लगता है, सिखाया जाता है कि भाई हार्ड वर्क करो, बट यू नो व्हाट, अगर तुम इस हार्ड वर्क में थोड़ी सी एनालिसिस मिला दोगे तो जो बनेगा वो बनेगा स्मार्ट वर्क। व्हाट इज स्मार्ट वर्क? कॉन्सेंट्रेटेड हार्ड वर्क। और वो कैसे बनेगा तुम्हारा? जब तुम एनालाइज करोगे कि यार मैं 10-10 घंटे पढ़ तो रहा हूं, बट क्या मेरे को सच में फिजिक्स की 3 किताबें लगाने की जरूरत है भी? क्योंकि हम लोग कभी ना इतने ज्यादा बह जाते हैं, क्योंकि हमसे सवाल बनने लगते हैं, हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, हम लोग चीजों को बहुत जल्दी लेट गो कर देते हैं। सेम विद बिजनेस, हम लोग एनालाइज नहीं करते, जो चल रहा है चलने देते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस में बिजी हो जाते हैं, तो फर्क समझ में नहीं आता कि भाई क्या चल रहा है, विजन क्या है, कंपनी का ग्रो कैसे करना है। अगर तुम्हें लाइफ में ग्रो करना है, अगर IIT की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, तो इस मिस्टेक नंबर 3 को दोस्त याद रख लेना, तुम्हें एनालिसिस करनी बहुत जरूरी है। मैंने एक पर्सनल रूल बनाया है, मैं अपने पूरे दिन में एक 15 मिनट का स्लॉट निकालता हूं। उस एक 15 मिनट के स्लॉट में मैं फिगर आउट करता हूं कि मैं जीवन में कर क्या रहा हूं। हाँ, मैं तो बड़ा हो चुका हूं, तो मैं जीवन के बारे में सोच सकता हूं, बट तुम अपने उसको IIT में उतार लो कि तुम एक्चुअली में IIT के लिए कर क्या रहे हो दोस्त। तुम इतने घंटे पढ़ रहे हो, तुम ये कोचिंग जा रहे हो, तुम ये बुक्स लगा रहे हो, कितना नेसेसरी है, कितना अननेसेसरी है। एक रोड मैप बनाने के लिए 3 घंटे देने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट इज मोर देन एनफ। डेली के 15 मिनट एनालिसिस पे दो। एंड मैं अब तुम्हें लिख के बता रहा हूं, एक हफ्ते के बाद तुम मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बोलोगे भैया थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। तो अगर तुम्हें फॉलो करने वाले हो तो कमेंट करना आई विल डू एनालिसिस भैया। क्या कमेंट करोगे? आई विल डू एनालिसिस भैया, एंड मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई। मिस्टेक नंबर 4 जो हर बच्चा अभी करने वाला है, बिकॉज तुम्हारी IIT की प्रिपरेशन जब चालू हुई है, तुम ना फुल ऑफ मोटिवेशन हो। तुम्हें हर कोई बोल रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि तुम IITian बन सकते हो, तुमने जस्ट अभी IIT के लिए कोचिंग ज्वाइन करी है, या तुम्हें 1 साल ही हुआ है ज्वाइन करे हुए, तो तुम ना अभी बहुत ही फूले नहीं समा रहे हो, तुम बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो, एंड तुम्हें लगता है कि द वे फॉरवर्ड इज दिस मोटिवेशन,
कि बस यही मोटिवेशन मिलता रहेगा मेरे को, अच्छे नंबर आते रहेंगे मेरे, इसी मोटिवेशन के साथ आईआईटी निकल जाएगा। गलत। आईआईटी मोटिवेशन से नहीं निकलता। आईआईटी निकलता है उनका जो होते हैं टॉपर्स। और टॉपर्स कौन होते हैं? जो लोग मोटिवेशन पे नहीं, सिस्टम्स पे काम करते हैं। तो तुम्हें अपने लिए बनाने पड़ेंगे सिस्टम्स। जो मैं तुम्हें बता रहा था ना, मिस्टेक नंबर 4, लोग सिस्टम्स पे काम नहीं करते, मोटिवेशन की तरफ भागते रहते हैं। मोटिवेशन एक एक्सटर्नल सोर्स है। तुम्हें कितना मोटिवेशन मिलेगा? कितना 2 साल मोटिवेटेड रह लोगे तुम? मैं तो 4 दिन रह पाता हूं मैक्सिमम, उससे ज्यादा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं खुद को मोटिवेटेड रहते हुए। जब तक वो इंटरनल नहीं है, जब तक मैं खुद से चीजें सिस्टम्स नहीं बना लूं, तब तक मैं नहीं बिल्ड कर सकता कुछ भी अच्छा मीनिंगफुल। आईआईटी तो बिल्कुल नहीं जा सकता। सिस्टम्स का मतलब क्या होता है भैया? कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी पढ़ाई करनी है, कितनी किताबें लगानी है, कब से कब तक पढ़ाई करनी है, तो इसको बोलते हैं एक सिस्टम। और मैंने तुम्हारे लिए सिस्टम बना रखा है। यहाँ आई बटन पे एक लिंक आएगी वीडियो की, उसको देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आईआईटी निकालने का एग्जैक्ट सिस्टम क्या है। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, ये 5th मिस्टेक सुन के जाना, उसके बाद इस वीडियो पे हॉप ऑन करना। मैं तुम्हें सीधे मिस्टेक नंबर 5 की बात करूंगा, जो मैं खुद करता हूं एंड जो मेरे को काफी समय लगा समझने में, और मैं चाहता हूं उस गलती से तुम जेन्युइनली सीखो मेरे दोस्त। मिस्टेक नंबर 5, जो कि हर बच्चा करने वाला है अपनी लाइफ में, बिकॉज अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वो है इग्नोरिंग योर हेल्थ। एंड एक सेकंड, इससे पहले तुम मुझे बोला भैया यार चलो हटाएं वीडियो, क्या फालतू की बातें करने लगे आप भी यार। मेरी बात सुनना दोस्त, मैं तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं। मैं आईआईटी की प्रिपरेशन करता था, मैंने 10-15 किलो ओवरवेट कर लिया खुद को, मेरा एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन रहने लगे, मैं परफॉर्मेंस खराब आने लगी मेरी पेपर में। मैंने रियलाइज करा जब ये, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 11th के मिड में जा चुका था। एंड उसके बाद मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता था, बट मैंने क्या करा, मैं हर रोज रात को आधे घंटे वॉक करने लगा। उस आधे घंटे की वॉक से, मैं तो मजाक भी नहीं कर रहा हूं, मेरे एनर्जी लेवल्स मिनिमम 30% अप होते थे नेक्स्ट डे, जिसकी वजह से मेरे को स्लीप अच्छी आती थी, क्योंकि मैं फिजिकल एक्सरसाइज कर लेता था, मेरा मूड अच्छा रहता था, मेरी एफिशिएंसी अच्छी होती थी पढ़ाई करने की। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेरा ओवरऑल मोटिवेशन था वो हमेशा हाई रहता था। एंड ये बच्चे रियलाइज नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे तुम में से हो सकता है फिट हो, लेकिन तुम नींद पूरी ना ले रहे हो सकता है तुम नींद पूरी ले रहे हो लेकिन तुम फिट नहीं हो, तुम मोटे हो। एंड मुझे कोई शर्म नहीं है तुम्हें मोटा बोलने में, क्योंकि तुम हो मोटे। एंड मेरा गोल सिर्फ एक ही है कि तुम्हें आईआईटी में निकलवाना है मुझे, और तुम आईआईटी तभी जा पाओगे जब तुम मेंटली, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली फिजिकली भी फिट हो। एब्स नहीं बनाने, एक्सट्रीम नहीं जाना, कॉलेज में बना लेंगे एब्स, कॉलेज में मसल बिल्ड कर लेंगे बढ़िया सी, लेकिन अभी तुम्हें फिट रहना जरूरी है। इसलिए इस मिस्टेक को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। क्लास 10th हो या 11th हो या 12th हो, कहीं भी देख रहे हो तुम, भले ही तुम्हारे एग्जाम में 3 महीने बचे हो, फॉलो अ हेल्थ रूटीन। हेल्थ रूटीन यानी कि मिनिमम मैं 7 घंटे सोऊंगा, मेरे हिसाब से 7 आवर्स इज मोर देन इनफ। सेकेंड, दिन की 30 से 45 मिनट्स फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। अगर तुम जिम जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर जिम नहीं जा सकते तो 45 मिनट्स पोस्ट लंच या पोस्ट डिनर वॉक कर लो, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने किसी नोन के साथ, या फिर जस्ट नॉर्मली खुद वॉक पे निकल जाओ। लेकिन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दोस्त, बहुत बड़ी मिस्टेक है जो मैंने करी थी, जिसकी वजह से मेरे को बहुत इफेक्ट हुआ अपनी हेल्थ पे, एफिशिएंसी पे। और तुम इसको बस 1 हफ्ते कर लो, मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं तुम रोज करो, 1 हफ्ते करो एंड खुद रिजल्ट देखो। एंड अगर नहीं अच्छा लगे तो आके मुझे बोल देना कि भैया कुछ फायदा नहीं हुआ, आपकी एडवाइस बिल्कुल बकवास थी, एंड आई विल हियर यू आउट एंड आई विल से कि ओके फाइन। बट अगर तुमने ट्राई करा है तो तुम्हें पता ये काम करता है। सो दीज आर द 5 मिस्टेक्स। आई होप तुम्हें थोड़ी सी वैल्यू मिली होगी। अगर तुम्हें वैल्यू मिली है, 3 चीजें करनी है। नंबर 1, मुझे कमेंट करो कि सबसे बड़ी मिस्टेक कौन सी थी जो तुम अभी खुद कर रहे थे, जो तुम आपसे नहीं करोगे। नंबर 2, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन का आइकन होगा उसको दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेटिव तुम्हारे लिए लाऊं, ऐसी वैल्यूएबल लाऊं, बिकॉज ये चीजें एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूं मैं, इंटरनेट का ज्ञान तो मैं नहीं चाह रहा हूं। तो जब मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं तो तुम्हें अवेलेबल भी होना चाहिए, राइट? सो बेल नोटिफिकेशन दबा देना। एंड नंबर 3, अगर इस वीडियो से तुम्हें वैल्यू मिली है, प्लीज शेयर इट विद 1 पर्सन यू नो, एनीवन, व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी एक दोस्त के साथ तुम्हें ये वीडियो शेयर करनी है। इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प समवन एल्स। अगर तुम्हारी हेल्प हुई है, थोड़ा सा भी माइंडसेट में शिफ्ट हुआ है तो। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड जाओ काम करो।